एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इसलिए ना तो वो जिंदा में है ना तो वो मरे में है। क्या कास्ट उसका रीजन है कि ये जो गटर में सफाई का काम कराया जा रहा है, मैनुअल जो काम कराया जा रहा है, मानव का मल मूत्र मानव के द्वारा आज की 21वीं सदी में भी जहाँ हम चांद पर पहुँच गए, 6 फीट गटर में नहीं जा पा रहे हैं। भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज इस युग में भी जहाँ ऐसी मौतें हो रही है, वो उनके मंत्री कहते हैं कि 5-7 लोग मरे हैं। अरे तुम्हारे घर में अगर कोई एक भी मर जाए ना तो उस मंत्री को समझ में आएगा कि मौत क्या होती है। वो मंत्री कहता है कि 5-6 लोग मरे हैं। ये बड़ी बेशर्मी से लोग बोल देते हैं कि पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम ये काम नहीं करा रहे। सर संसद में रिपोर्ट दे दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इन सभी की मौत हो चुकी है, स्वर्गवास हो चुका है इनका, और ये जो है तस्वीर लेकर उपस्थित हुए हैं, न्याय की गुहार मांगने, सरकार से अपना न्याय मांगने आए हैं। एक तरफ भारत जहां चंद्रयान लॉन्च करके चंद्रमा पर पहुंच सकता है, चंद्रमा पर प्लॉट खरीदने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देश की आम जनता है जो अपने बेटे, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर, कोई अपने पति की तस्वीर लेकर, तो कोई अपने भाई का तस्वीर लेकर जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है कि जो नाले और गटर की सफाइयाँ हैं उसको मशीन से कराई जाए, इंसानों को उसमें ज़बरदस्ती ना उतारा जाए। आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो SC ST के आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपने न्याय की गुहार लगाने। यहाँ पर महिलाओं की संख्या आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं न्याय की गुहार लेकर। क्या कहेंगे मैम, क्यों यहाँ पर आए हैं, सभी प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सबको साफ दिख रहा है कि पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि असलियत में 59 लोगों की मौत हुई है। तो इससे ज़्यादा और क्या गलत बात हो सकती है कि हमारे आंकड़ों को ही इतना ज़्यादा इधर से उधर कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट जैसी जगहों पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, या क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि फैक्ट्स को एक बार ठीक से पढ़ ले, रीड कर ले, या हम लोगों की ज़िंदगी की कुछ कीमत ही नहीं, जो ना जिंदगी, ना तो हम जिंदा में हैं ना हम मौत में हैं। कई सारे लोग जो है लापता भी हैं। लापता इसलिए है क्योंकि कई लोगों की FIR दर्ज नहीं होती है, और लोग जब FIR दर्ज नहीं होगी तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इसलिए ना तो वो जिंदा में है ना तो वो मरे में है। सरकार कह रही है कि मशीन बन गया, मशीन से सफाई करवा रहे हैं। तो आप बताइए ना, जब सरकार मशीन से सफाई कर रही है तो ये तो सरकार और लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि फिर ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों के घर परिवार वाले कहाँ गए। भारत जो है चांद पर पहुंच गया है। सरकार दावे करती है कि मशीन से सफाई हो रही है। सरकार दावे करती है तो लोग सीवर में क्यों उतर रहे हैं? कोई तो उसका रीज़न होगा ना। क्या कास्ट उसका रीज़न है या क्या कुछ रीज़न है, ये तो हमें लोग बहुत अच्छे से बता सकेंगे। तो लोगों से, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये किसकी तस्वीर है? तस्वीर लेकर आप क्यों बैठे हैं, क्या हुआ? ये तस्वीर मेरे भतीजे बबलू वाल्मीकि की है और 15 मई को इसी साल इनका शिविर में मैनुअल तरीके से जबरन काम करवाया गया। काम करने के दौरान इनकी डेथ हो गई। क्योंकि उस शिविर में जहरीली गैस थी, 3 लोग और थे, उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया और ट्रीटमेंट के दौरान इनको हॉस्पिटल ले जाते इनकी मौत हो गई। 2 लोग उसमें से बड़ी मुश्किल से बचे, काफ़ी दिनों तक उनका इलाज चला। आज हम लोग सफाई कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से विल्सन जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं कि ये जो गटर में सफाई का काम कराया जा रहा है, मैनुअल जो काम कराया जा रहा है, मानव का मल मूत्र मानव के द्वारा आज की 21वीं सदी में भी जहाँ हम चांद पर पहुँच गए, 6 फीट गटर में नहीं जा पा रहे हैं, इस एक्ट का हम लोग जो है ये चाहते हैं कि इसको कड़ाई से पालन कराया जाए और ये काम जो मैनुअल इसको कराया जा रहा है इसको बंद कराया जाए, ताकि आने वाले समय में देश में ऐसी मौतें ना हो और हम लोग शर्मसार ना हो। भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज इस युग में भी जहाँ ऐसी मौतें हो रही है, वो उनके मंत्री कहते हैं कि 5-7 लोग मरे हैं। अरे तुम्हारे घर में अगर कोई एक भी मर जाए ना
तो उस मंत्री को समझ में आएगा कि मौत क्या होती है, उसका बेटा क्या होता है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। वो मंत्री कहता है कि 5-6 लोग मरे हैं। ये बड़ी बेशर्मी से लोग बोल देते हैं कि 5-6 लोग मरे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनके घर में जब लोग मरेंगे तब उनको समझ में आएगा। 5-6 से ज़्यादा तस्वीरें तो हमें यहीं पे दिखाई दे आप रही हैं। देखिए, आप मीडिया है, चौथा स्तंभ देश के आप हैं, आप लोग देश को उनको आईना दिखाइए। उनको जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे तो वो बंदर की तरह नाचना तब शुरू करेंगे जब वो आईना दिखाएंगे। बंदर को जब आईना दिखाया जाता है तो वो नाचता है। तो आप लोग से हम आग्रह करें कि हमारी बातों को, इस दुख को, इस पीड़ा को, इस दर्द को आप जो है उनके पास मजबूती से उठा कर रखिए, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि हम जो हमें या उनको लगे या तो उनको दिग्भ्रमित कराया जा रहा है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो पूरे जो है इस चीज़ से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम ये काम नहीं करा रहे। सर संसद में रिपोर्ट दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन में सच्चाई में आज भी ये काम कराया जा रहा है और मौत हो रही है। कई माओं के लाल मर गए, कई सुहाग उजड़ गया, कई बच्चों के पिता का साया उठ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज बैठे हैं इस काम को बंद कराने के लिए। ये किसकी तस्वीर है जो आप लेकर खड़े हैं? क्या हुआ था इनके साथ? मुलगा आहे, क्या हुआ था इनके साथ? नाशिकला वारला आहे। कई सारी तस्वीरें हैं, क्या हुआ था इनके साथ? कौन है ये? भैया है, क्या हुआ था इनके साथ? टैंक में डेथ हो गई थी। कैसे, कब की घटना है ये? कैसे हो गया? 2012 की। और भी कई सारी तस्वीरें हैं। क्या हुआ था इनके साथ? कौन है ये? यही तो है, ये पति है मेरा। वो आपका बेटा, ये पति? हाँ, पति भी बेटा है, ये पति भी। क्या हुआ था? यही टैंक में गैस के कारण खत्म हो गई थी। जहरीली गैस के हाँ, कारण? जहरीली गैस। सफाई करने उतरे थे? हाँ, सफाई करने के लिए। खुद से उतरे थे जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती। और उनके बोले भी हैं कि लेकर आओ, तो फिर भी भागाई, तारा डाल के लेकर भी गई थी तरह से जी को टैंक करा है। सरकार से कोई मदद मिली, सहायता? कोई सहायता ना, कोई मदद मिली। कई सारी तस्वीरें हैं, सबसे जानने की हम कोशिश करेंगे क्या कुछ है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है। कौन है ये? क्या हुआ था इनके साथ? पति है, क्या हुआ था इनके साथ? टैंक में उनकी मौत हुई। सरकार ने कोई मदद की? नहीं, कोई अभी तक तो कोई मदद नहीं दी। सरकार कह रही है कि मशीन से सफाई करवा रहे हैं, फिर ये कैसे हो रहा है? मशीन से कहाँ उतारा गया है? मशीन से थोड़ी सफाई करवाते हैं, आदमी को उतारते हैं। हमारे पास जबरदस्ती उतार देते हैं गटर में? जबरदस्ती तो उतारते हैं। कई सारी तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे, लाइन से लोग खड़े हैं तस्वीर लेकर। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का भतीजा, कई सारे लोग हैं। कौन है ये? किसकी तस्वीर लेकर खड़ी है? पापा है मेरे, पापा है मेरे। क्या हुआ था इनके साथ? क्या हुआ? सिटी टैंक में गिर गए थे काम करते हुए। कब की घटना है? 2022, 1 वर्ष झाला, 2022 में होते। सरकार ने कुछ मदद की आपकी? इसके लिए कुछ हुआ? नहीं, अभी तक नहीं की। कहाँ की घटना है? महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र की घटना। हाँ, पुणे की। क्या हुआ था? पूरी कहानी बताएंगी? वो काम को गए थे, 4 आदमी लेके, वो सफाई कर्मचारी थे और सिटी टैंक में काम कर रहे थे तो गिर गए। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, क्या हुआ था? ये कौन है? ये मेरे पापा है। क्या हुआ इनके साथ? वो टाकी में गिर गए। बच्चे जो हैं, बच्चे तक यहाँ पर तस्वीर लेकर बैठे हैं। कौन है ये? क्यों इनकी तस्वीर लेकर बैठी हैं आप? कौन है? क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड है, इनके साथ 2 लोग और भी थे जिनकी सीवर डेथ हुई है। 2019 में सीवर डेथ हुई है उन्हें, 23 दिसंबर को। ये प्लम्बर मिस्त्री थे जो नल वगैरह, टाइल्स लगाने का, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते थे। इन तीनों को ये सारा काम आता भी नहीं था, कभी किया भी नहीं। और सोसाइटी के सेक्रेटरी ने इनको 1000 रुपये का लालच देके और इनको उस गटर में उतारा। और ये बारी बारी, एक गया, 2 गया, तीनों गए, तीनों की बारी बारी जाते ही इनकी डेथ हो गई वो जहरीली गैस से। और उसके बाद में शाम को 7 बजे मुझे बॉडी दिखाई दी थी। सुबह 12। सहायता मिली सरकार से? कुछ सरकार ने किया आपके लिए? सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मेरी वकील ने किया। जो भी किया मेरी वकील ने किया, क्योंकि वकील विदाउट एनी चार्ज उन्होंने आके मेरे घर पे मुझे देखा, मुझे राशन खर्चा
तीन साल तक कंटिन्यू मेरे वकील ने मुझे देखा है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, सब कुछ को पालन पोषण कुछ संस्थाओं ने, कुछ एनजीओ ने इन्होंने किया और उन्होंने मेरा केस 50% तक जीता। सरकारी मुआवजा जो था वो दिलाया, वो भी 2 किस्तों में। पर जो होता है मेन कानून जो बनाया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2013 में जो कानून लागू किया गया है, एजुकेशन, नौकरी, घर, महिलाओं को पेंशन वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। 5 साल होने को आए हैं और वैसा वो केस अभी भी कोर्ट में पड़ा है, ना तो जज उसको देखता है, ना वो पीआई आगे बढ़ रही है, ना उसकी तारीख मिल रही है। वकील भी अपनी हर मेहनत करके देख चुकी है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को सुननी होगी और करनी होगी। और जिस दिन सफाई कर्मचारी अपने पे आ जाएंगे और सफाई करना, अपना काम करना बंद कर देंगे, उस दिन सरकार का क्या होता है, इस भारत का क्या होता है, पब्लिक का, लोगों का क्या होता है। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं और उसके तस्वीर शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अभी आगे और भी चलना है तो पैर धोएंगे वो। 4-5 सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हो, यहाँ पे देखो आप। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो पूरे भारत में कितने सारे सफाई कर्मचारी होती। ये जो दिल्ली की सड़कें, मुंबई की, भारत की कहीं पे कोई भी सिटी की, कोई भी गांव की गली की सड़कें हैं, वो कौन साफ करता है? सफाई कर्मचारी। ना तो सरकारी आदमी आता है, ना कोई नेता का बेटा आता, ना कोई मंत्री का, कोई नहीं आता है। तो जितने सफाई कर्मचारी एक दिन अपने पे आ जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा किसके किसके पैर धोओगे आप। पैर धोना है। कहेंगे सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है, हमें घर दो, बच्चों को एजुकेशन, हमें सरकारी नौकरी। कुछ नहीं दिया उन्होंने हमें अभी तक। बोला था सब देंगे पर कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आप। तो आपने सबकी कहानी सुनी। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सब अपनी अपनी मांगों के साथ अपने परिवार की जिसकी भी ऐसी जिनके साथ दुर्घटना हुई और जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो गटर में इंसान से सफाई करवाया जाता है उसको बंद करके मशीन से करवाई जाए। मुझे नहीं लगता, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि इनकी मौत हुई या स्वर्गवास। इन्होंने शहादत दी है। जैसे सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है वैसे ही ये लोग भी, इन लोगों ने शहादत दी है देश की ही सेवा करते हुए। अगर हम गंदगी फैला रहे हैं, उसी गंदगी को, हमारे फैलाए हुए गंदगी को ये सफाई कर रहे थे और इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ धकेला गया, इन्होंने साफ़ किया और उस बीच इन्होंने जो है अपनी शहादत दी है। सरकार से, अगर सरकार से पूछा जाता है तो सरकार इनके आंकड़ों में झोल करती है, सभी सही आंकड़ा नहीं बताया जाता। सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहा जाता है कि 8 से 9 लोगों के साथ हुआ है, तो यहाँ पर 10-15 से ज़्यादा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनसे बात की, उनके परिवार वालों से बात की है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, किसी न किसी का रिश्तेदार, किसी का कोई पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है। तो सवाल यही है कि एक तरफ जहाँ भारत चांद पर पहुँच गया है, तो क्या भारत के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि गटरों की सफाई जो है मशीन से कराए? भारत जो है अपने आप को लगातार यूएस, अमेरिका और तमाम बड़े देशों से कंपेयर करता है, तो वहाँ तो सफाई ऐसे मशीनों से ही होती है। तो सवाल यही है कि मशीन, भारत जब चांद पर पहुँच सकता है तो क्या सफाई कराने के लिए मशीन भारत के पास नहीं है? ऐसे मौत के मुँह में इंसान को जानबूझकर धकेलना कितना सही है? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।